शरणागत जो होता है उसमें ये चार बातें बहुत जोर से जागृत होती हैं। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुषुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सोकर उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? क्या भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं? आपके चिंतन में क्या आता है? पहला चिंतन अगर प्रभु है तो समझो शरणागति पुष्ट हो रही है। सोकर उठे और देखो चल क्या रहा है। अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण हमें लगता है कि आप लोग अनमोह किए होंगे। आप लोग शरणागत हैं या नहीं, ये जांचो। जब सोकर उठे तो क्या आपका मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी का कोई पद चल रहा है, या फिर ये चिंतन चल रहा है, राधे राधे चलो जल्दी स्नान करके फिर सत्संग में चलना है, तो समझो ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा। लेकिन अगर उठते ही पहला चिंतन श्री जी का होता है, ऐसा होता है ना? आप देखिए, ऐसा होता है कि आप सोकर उठे हो और आपका चिंतन श्री जी का चालू है, तो पक्का जानिए उसका परिणाम है निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता। निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। और वही प्रातः कालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। जैसे जगते समय वैसा ही मरते समय, यही नियम है। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है। शरणागत, पहला शरणागति का जांच करो। क्या हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो समझो किसी अन्य का आश्रय लिया हुआ है, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का। लिख लो, चाहे दिमाग में चाहे कागज में, उस आश्रय का मिटिया में हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं तो भगवान फिर जो कहते हैं ना, जो मेरा होता है मैं उसका होता हूं, तब ऑपरेशन होगा। और वो ऑपरेशन शायद तुम सह न पाओ, क्योंकि शरणागत हो छोड़ेंगे नहीं, वचन से भी शरणागत हो तो भी छोड़ेंगे नहीं। अब उनका स्वभाव सुनो, हर ऑपरेशन बेहोश होकर होता है। हमारे प्रभु ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगाकर करते हैं। पहले चेतना देते हैं फिर ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि जड़ से मिटाना है। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है आपका कोई अन्य आश्रय है। कोई है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद कुछ है जिसे तुम भजन से भी अधिक मानते हो, प्रभु से भी अधिक मानते हो, इसीलिए भजन नहीं होता। जो सर्वतो भावेन शरणागत है उसका भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होता है, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना यज्ञ होता है, हर चेष्टा भजन होती है। दूसरा अपने प्रभु से कुछ न चाहे, यहां तक कि मोक्ष भी न चाहे। क्यों चाहे? क्या तुम जानते नहीं कि प्रभु क्या करते हैं? सर्वज्ञ हैं, जब जो चाहे वही करे, हम राजी हैं। पहला निरंतर भगवान का भजन, दूसरा अपने प्रभु से कोई भी मांग या शर्त न रखना, क्योंकि जहां शर्त है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, सौदेबाजी प्रेम नहीं होती, पक्की बात। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित होना। प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। नहीं तो विधान की जांच होती है, अनुकूल है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल मिला तो मन हाहाकार मचा देता है। ये जो कच्चाई होती है शरणागति में, वही भरभरा कर गिर जाती है। लेकिन जो कह दे हर विधान उनका मंगलमय है, वही सच्चा शरणागत है। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव न करना। जो किया वही अच्छा है, जो हो रहा है वही मंगलमय है, जो होगा वही कल्याणकारी है। अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी श्री भगवान ने ले ली। अब कोई भी दुख आए तो उबना नहीं है, वो भी सुख है, दुख रूप में आया है।
जैसे माया सुख भेजती है दुख रूप में, पार्सल पर ऊपर लिखा होता है सुख, पर जब खोलो तो अंदर दुख निकलता है। जिसे तुम सुख समझते हो वह केवल सुख की छाया है, गिरधर की माया है। माया जो भेजती है व्यक्ति, स्थान, वस्तु, उसके परिणाम में केवल अशांति होती है, दुख होता है और भजन की हानि होती है। अर्जुन भगवान के साथ सदा रहे, फिर भी गीता का उपदेश कब शुरू हुआ? जब बोले शिष्यते प्रपन्नम, यानी जब शरणागति आई तभी ज्ञान का द्वार खुला, तब भगवान ने गीता दी। और परिणाम क्या हुआ? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह मिट गया, स्मृति जागृत हो गई। ऐसे ही जब तुम सच्चे शरणागत बन जाओगे तो अंदर का ज्ञान स्वतः प्रकाशित होगा। जब कुछ नष्ट होने लगे तो शोक मत करना, वो नष्ट होना ही परम मंगल है। जो वस्तु भगवान नष्ट करते हैं जान लो, वही बाधक थी। भगवान को समर्पित वस्तु के नष्ट होने में जलन क्यों? जब सब भगवान का दे दिया तो अब अपना कुछ बचा ही नहीं। जब जो चाहे हटा लें, रख लें, यही शरणागति है। अब तुम्हारे पास अपना कहने वाला शब्द केवल भगवान है, बाकी सब उन्हीं का है। इसीलिए जब भगवान कोई वस्तु ले लें, कोई व्यक्ति हटा दें, कोई स्थिति बदल दे, तो दुख नहीं, आनंद होना चाहिए। यही तो सच्ची शरण है। अब तुम जो कुछ भी करो सब भगवान को अर्पित करो, चाहे कर्म करो, भोजन करो, सेवा करो, सब समर्पित। जो भी हो रहा है कहो हे प्रभु ये आप ही के लिए। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है जहां अर्पण करना नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता है। यह अवस्था तब आती है जब तन मन वाणी और हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। फिर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि शरणागत को अपने विषय में चिंता नहीं रहती। जो चिंता करता है वो अभी पूर्ण शरणागत नहीं हुआ। चिंता मिटेगी, चिंतन बचेगा। शरणागत के पास न शोक रहता है न संशय, उसका जीवन केवल आदेश पालन में बीतता है। भगवान का आदेश है अनन्य चिंतयन्तो मां, केवल मेरा चिंतन करो। जैसे पतिव्रता पत्नी पर पति का पूरा अधिकार होता है, वैसे ही शरणागत का अधिकार होता है अपने भगवान पर। अब तुम्हारा गोत्र कौन? अच्युत गोत्र। कुल कौन? श्री हरिवंश सुगोत्र। तुम्हारा सब वैभव अब भगवान का वैभव है। एक माता रोती हुई आई, हम रोज नवदुर्गा पूजते थे, शिव जी को जल चढ़ाते थे, लेकिन प्रभु ने हमारे पति को ले लिया। हे भोले, समझो जीवन भर व्रत करके भी जिसने यह नहीं समझा कि अब अपना कुछ नहीं बचा, वो अभी शरणागत नहीं हुआ। शरणागत के पास अपना कहने के लिए केवल भगवान होते हैं, बाकी सब उन्हीं की व्यवस्था है। जब चाहे बढ़ा दे, घटा दे, नष्ट कर दे, उसमें भी आनंद। अब जो जीवन में सच्चे शरणागत हैं उनका पहला लक्षण यही है, निरंतर स्मरण। जो सोते समय स्मरण करता है उसका जागते समय वही स्मरण, जो जीवन भर स्मरण करता है उसका अंत समय भी वही स्मरण। और भगवान का वचन है अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। गीता वाटिका में जब अग्निकांड हुआ था सब साधक मौन थे, नाम जप चल रहा था, लेकिन जब आग लगी तो किसी ने भय नहीं किया। भाई जी बोले घी लाओ, बूरा लाओ, भगवान आए हैं। क्योंकि जिनके भीतर नाम का जप चल रहा है उन्हें बाहर की आग जला नहीं सकती। बाहर की लीला का खंडन मंडन होगा, लेकिन भीतर की उपासना अडोल रहती है। इसलिए अंतर्मुख रहो, प्रभु में स्थित रहो। जो भीतर के भगवान को देख रहा है उसे कोई अनिष्ट नहीं होता। बोले अनिष्ट होगा, अनिष्ट कैसे? जब हम मंगल भवन की शरण में हैं। विनाश भी तो लीला है, सृष्टि रचना पालन और विनाश तीनों लीला है। विनाश भी तो मंगल है, अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता। जब भयावह स्थिति में भी तुम्हें भगवान दिखाई दें तो समझो जन्मों की साधना सिद्ध हो गई।
बुरा और घी डलवाना, भगवान का स्वागत करना, ये भाव जब आ जाए कि सब में वासुदेव हैं, तब जानो तत्वबोध हुआ। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानवान होता है वही कहता है सब कुछ वासुदेव ही है। ये वही स्थिति है जहां शरणागति की पराकाष्ठा होती है, जब जगत में भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता।